वेलकम टू द ओमकार एजुकेशन पॉइंट बेटा। आज जो हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि उसमें जो है ना हमने आपको पढ़ाया था कि उसके फॉर्मूलेस और कुछ फॉर्मूले और है बेटा जो उस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सके, तो उसको ध्यान से देख लेना। और कौन कौन से फॉर्मूले जो है ना इसके अंदर और यूज़ होना है उसका अपना बेसिक आपको जो है ना बता दिया जाएगा इसमें, तो ध्यान देना बेटा इधर। उसमें पिछली वीडियो में जो आपने पढ़ा था ना उसके बारे में बता देते बेटा। आपने जो डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, और साइन 30 साइन 60 90 ये जो 0 1/2 की टेबल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब जो पढ़ना है ना आपने कुछ बेसिक फॉर्मूले भी और बताए थे मैंने उसमें, जो आपको ध्यान होगा कि टू टेंजेंट को जब हम साइन में ले जाते हैं तब क्या करना होता है, कोस में ले जाते हैं तब क्या करना होता है उसको, और साइन से साइन को कोस में जाना है तब क्या करना होता है, साइन में जाना है तब क्या करना होता है, टेंजेंट में जाना है तब क्या करना होता है। आज जो है ना बेटे हम पढ़ेंगे इसमें कुछ फॉर्मूले जो रह गए थे, उस वीडियो में हम अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उसको ध्यान से देख लेना। और उम्मीद करता हूँ कि इसके क्वेश्चन भी जो सोल्व आउट करेंगे वो जो है ना आपको समझ आएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान देना इधर, इसके ऊपर क्या कह रहा है इसके अंदर देखना बेटा। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स और यहाँ पर जो है बेटा टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये है बेटा अपना, ये अपना है बेटा चैप्टर 2 क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना बेटा। कौन सा फंक्शन है ये अपना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें बेटा ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स, इनके कुछ जो है ना बेसिक फॉर्मूले है जो उस वीडियो में हम आपको नहीं बता पाए थे, तो उसको ध्यान से देख लेना कैसे करना होता है और कैसे इसको सोल्व आउट करना है वो देखना बेटा। कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ठीक है ना बेटा। साइन से जब हमने कोस में जाना है, टेंजेंट में जाना है, कोसेक में जाना है, सेक या कोट में जाना है, तब क्या करना होता है उस फॉर्मूलों को यहाँ पर जो है ना एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये जो है ना आपकी सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताई थी ना उसके अंदर यूज होता है, इसका भी यूज करके जो है ना आपको बता दिया जाएगा। इसको ध्यान से देखना। इसको लिखना होता है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट को लिखेंगे बेटा एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या लिखना है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख लेना बेटा। अब बात करते हैं सेक। सेक को क्या लिखना होता है बेटा, आपने सेक को लिखना होता है 1 अपॉन एक्स। कोसेक को क्या लिखना होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स। सेक को देखना बेटा, सेक को लिखना है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। कोट इनवर्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं, साइन से कोट में जाना है तब क्या लिखना होगा, कोट को लिखना है बेटा आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर है ना बेटा। ये क्या किया है हमने, कोस साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में ले गए, तो कैसे कन्वर्ट करना होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, ठीक है ना बेटा। इसको नोट कर लेना कैसे करना होता है ये। अब कोस इनवर्स से हमने इन्हीं वैल्यूज़ में जाना है, इसके नेक्स्ट जो अदर वैल्यूज़ है इसकी उनमें जाना है, तो हमने क्या करना होता है देखना बेटा। साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक में जाना है बेटा तो 1 अपॉन एक्स
कोट में जाना है बेटा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, ये इसको नोट कर लेना। अब टेंजेंट में भी ऐसे ही होता है बेटा, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो बेटे पहले जो है ना हम बात करते हैं कोट इनवर्स की। कोट इनवर्स से, टेंजेंट इनवर्स से हमने कोट में चेंज करना है, या सेक में, कोसेक में, कोस में, या साइन इनवर्स में। तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको ध्यान से देख लेना। 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसेक को क्या लिखना है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कोस को क्या लिखना है बेटा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और साइन को क्या लिखना है बेटा 1 ये लिख देना है, ठीक है ना बेटा। अब कुछ प्रॉपर्टी बेटा मैंने और बताई दी आपकी, वैसे तो जो है ना मोस्टली मैंने आपको बता दिया है, उसको याद कर लेना बेटा। अब जो है ना इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। मैं इसको जो है ना रफ कर देता हूँ और आफ्टर डैट जो है ना इसके क्वेश्चन सोल्व आउट करा देता हूँ, जिससे जो है आप इजी से इसके क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी लास्ट वीडियो देख लेना बेटा, उसके अंदर जो है ना मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे जो है ना डोमेन जो है उसकी टेबल कैसे बनाई जाती है, और साइन 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, और जो बेसिक इसके फॉर्मूलेस हैं वो भी, तो उसको ध्यान दे लेना। और बेटा सबसे मेन फॉर्मूला जो है ना इस चैप्टर का वो आपको जो है ना बता देता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ना, इसको नोट कर लेना। अब जो है ना बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करना है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले जो हम बात करते हैं बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की, जो आपके एक्सरसाइज 2.1 में जो है गिवन है, ठीक है ना बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने जो है ना आपको टेबल बनवाई थी डोमेन और उसकी रेंज फाइंड आउट करने की, तो उसको ध्यान से देख लेना। क्या था बेटा डोमेन और रेंज, जिसको टेबल नहीं पता है उसके लिए फिर से देख लेना इस वीडियो में। डोमेन रेंज को जो है ना बेटा हम प्रिंसिपल वैल्यू से भी जानते हैं। किससे जानते हैं उसको, जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, साइन कोस टेन कोसेक, सेक और कॉट। यही थी ना बेटा। इसको बनाना कैसे होता है बताया था, CCR OCR, क्लोज क्लोज रियल ओपन क्लोज रियल, CCO CCO क्लोज क्लोज ओपन क्लोज क्लोज ओपन। यही थी ना बेटा। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, साइन की होती है -1 to 1 -1 to 1 -1 to 1, आर में रियल नंबर से माइनस कर देना इसको, -1 to 1। इसको लिखना होता है बेटा π/2 से π/2, -π/2 से π/2, या सॉरी इसको लिखना होता है बेटा 0 to π। क्या लिखना होता है 0 to π। कोस की जो है ना बेटा 0 to π होती है, ठीक है ना। इसको -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 जाना है,
इसमें 0 को एक्सक्लूड कर देना है, इसमें 90 को एक्सक्लूड कर देना है, और इसमें 0 to पाई। यही थी ना बेटा। अब इसके ऊपर जो है ना बेस्ड टाइप 1 आज हम सीखेंगे। टाइप 1 को कैसे सोल्व करना होता है उसके ऊपर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। कल जो है ना नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 और फिर जो है ना टाइप 3 की आपको एक्सप्लेनेशन बता दी जाएगी। ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान देना। इसके लिए जो है ना बेटा एक टेबल और बताई थी मैंने आपको, ध्यान हो लास्ट वीडियो देख लेना, उसके अंदर कैसे फॉर्मेशन होती है वो भी बताया था आपको। फॉर्मेशन के लिए उसमें देख लेना, यहाँ तो बस आपको मेंटेन करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना बेटा, ये टेबल पढ़ाई थी ना। इसके अलावा भी 3 वैल्यू और थी, वो लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें आपको जो है ना पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा इनके क्वेश्चंस की। हाउ डज द प्रिंसिपल वैल्यू कैन बी फाइंड आउट। प्रिंसिपल वैल्यू को जो है ना हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। टाइप 1 आज जो है ना हम इस वीडियो में सीखेंगे। टाइप 1 को अच्छी तरह समझ लेना। तो उसको यहाँ पर देखना बेटा, टाइप 1 फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड करना है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है जो साइन इनवर्स -1/2 कितना है, साइन इनवर्स -1/2। अब इसकी जो है ना बेटा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देखना होता है कि -1/2 को जो है ना, पहले तो इसको मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लास्ट वीडियो देखना, कि उसमें साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। कितना लिखना होता है, माइनस साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पर 1/2 जो है ना वैल्यू कितने पर जाकर बनती है, ये देखना होता है कि साइन की जो वैल्यू है ना वो 1/2 कितने पर है। तो यहाँ पर देखना बेटा, इसको जो है ना हम लिख सकते हैं π/2, π/3, π/4 एंड दिस कैन बी π/6। क्लियर है। पाई मीन्स 180। अगर आप 180 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो बेटा आपका जो आंसर है ना 90 आना है। 3 से कर रहे हो तो आपका जो आंसर आना है 60, 4 से तो दैट, 6 से तो 30। ठीक है ना। अब ये देखना बेटा, ये 1/2 जो है ना वैल्यू आपकी किस में लाइज करती है, साइन में 30 पे। इट मीन्स माइनस, इसको जो है ना 30 को हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है ना बेटा, इसको क्या लिखना होता है, π/6। तो उसको लिखेंगे साइन इनवर्स -π/6, साइन इनवर्स -π/6। अब बेटा ये देखना होता है कि ये -π/6 है, ये इसकी रेंज के अंदर लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इसकी रेंज साइन की कितनी होती है, -π/2 से π/2। ठीक है ना, कितनी होती है, -π/2 से π/2। इसका मतलब भी बताया था बेटा मैंने, क्लोज ब्रैकेट का मतलब जो होता है कि इसको भी ले सकते हैं और जो है ना π/2 को भी लेना होता है, -π/2 को भी लेना होता है और प्लस के π/2 को भी इंक्लूड करना होता है, और इसके बिटवीन में भी वैल्यू लेनी होती है। बट ओपन ब्रैकेट में क्या करना होता है बेटा, इनको नहीं लेते। क्या करना होता है, ओपन ब्रैकेट में इन वैल्यू को नहीं लेते। जैसे मान लो 3 और 4, ये ओपन है, ये क्लोज है। अब ध्यान देना बेटा, जब क्लोज ब्रैकेट होती है ना तो हमने इन वैल्यू को लेना होता है, इंक्लूड करके चलना होता है। इसका मतलब 3 भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है बेटा, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और इन बिटवीन भी जो होगा ना इसके उसको भी ले सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है ना। ये अगर ये ओपन ब्रैकेट में है इंटरवल, तो आपने क्या करना होता है बेटा, 3 को भी नहीं ले सकते, 4 को भी नहीं ले सकते, सिर्फ इसके बिटवीन की जो वैल्यू होगी ना, बिटवीन, सिर्फ उसको लेना होता है बेटा। ठीक है ना। अब इसको देखना बेटा,
ये माइनस पाई बाई 6 है। माइनस पाई बाई 6 क्या इसके बीच में लाइज करता है? बिटवीन में भी हो सकता है और इसमें भी बिल्कुल करता है, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 का मतलब माइनस 30, और ये जो है ना बेटा माइनस 90 और प्लस 90, ठीक है ना। तो माइनस 90 और प्लस 90 इसके बीच में ही कहीं ना कहीं पे वैल्यू आएगी माइनस 30 की, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यस माइनस पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है माइनस 90 से प्लस 90, ठीक है ना बेटा, पॉइंट क्लियर है ना। अब इसको लिखना कैसे होता है, लास्ट स्टेटमेंट कैसे लिखना होता है वो देख लेना बेटा। इसको लिखना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना। ये जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने का है। एक दो क्वेश्चन और करा दिए जाते हैं इस पे, जो आपको अच्छे भी लगेंगे और बेस्ट भी, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से देखना बेटा। इसके बाद जो है ना हम बात करते हैं बेटा कोस सेक इनवर्स 2। कितना? कोसेक इनवर्स 2 की जो है ना आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, पहले जो है ना कोसेक की आपके पास सॉरी इसको जो है ना चेंज कर देते, यहाँ पर जो है कोसेक 2 ले लीजिए। तो कोसेक 2 देखना है आपने कितने पे बनता है। कोसेक 2 जो बनता है बेटा 30 पे बनता है। अगर आप लास्ट वीडियो को देखोगे ना तो उसमें जो है ना आपको पता चल जाएगा कैसे इसकी फॉर्मेशन की थी, ठीक है ना। तो कोसेक की वैल्यू जो है 2 बनेगी अपनी 30 पे। तो कोसेक इसको जो है ना हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। क्या लिखना होता है? पाई बाई 6। और बेटा यहाँ पर जो है ना आप इसको क्या लिखना है? पाई बाई 6, ठीक है ना। अब पाई बाई 6 कोसेक की उस पर जाना है बेटा, रेंज वाली टेबल पे, उस पर देखना है कि पाई बाई 6 जो है इसके बीच में लाइज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना बेटा माइनस 90 से प्लस 90 पे जाना है। कितने पे जाना है? माइनस 90 से प्लस 90 पे। क्लियर है ना। यहाँ पर देखना बेटा कोसेक की जो वैल्यू रेंज जो है माइनस 90 और प्लस 90, एक्सक्लूड जीरो को यानी कि नहीं इंक्लूड करना इसमें, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे पाई बाई 6 बिलोंग्स टू दिस, ठीक है ना। तो इसको अब क्या करना है, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है। क्या लिखना है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोसेक इनवर्स 2 इज पाई बाई 6। प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है या फिर रेंज लिखना है, बात दोनों जो है ना सेम है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ पाई बाई 6 ऑफ कोसेक इनवर्स एक्ट 2 इज पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस 90 टू प्लस 90, ठीक है ना बेटा। तो ये तो जो है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको ये आप कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। अब इसके अंदर कुछ और एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, जिससे जो है ना आपके डाउट थोड़े और ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ना क्लियर हो जाएंगे। तो उसको ध्यान से देखना बेटा कैसे करना होता है, इसको नोट कर लेना। यहाँ देखना बेटा, कोस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है ना बेटा। अब 1/2 देखना है कि कितने पे बनता है, माइनस पाई बाई 3 पे, माइनस पाई बाई 3 पे, ठीक है ना बेटा, माइनस पाई बाई 3। अब कोस की इस पे जाते हैं तो 0 to 90 के बीच में आती है, उसमें नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं है ना नेगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो है ना बात ये है कि नेगेटिव तो है नहीं इसमें, 0 to पाई होता है। कोसेक की तो रेंज जो आएगी ना वो 0 to पाई में आएगी। और लास्ट वीडियो में जो है ना मैंने आपको बताया था कि जब भी कोस और कोट और सेक अगर कभी भी नेगेटिव आ जाते हैं ना तो उनको क्या करना होता है, पाई से जो है ना माइनस करना होता है। क्या करना होता है बेटा? पाई से माइनस। तो पहले तो जो है ना हम इसको पहले कैसे लिखना है इसको वो ध्यान से देखना बेटा। कोस इनवर्स माइनस
पाई बाय 3। कितना है? पाई बाय 3 पे 1/2। कितने पे? पाई बाय 3 पे लिखना है। बट ये पाई बाय 3 तो इसके बीच में लाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि इसकी जो है ना वैल्यू वो 0 to पाई होती है। कितना होता है? 0 to पाई। क्लियर है ना पॉइंट? तो इसको क्या करना होता है बेटा ऐसी कंडीशन में? इसको पाई से जो है ना माइनस करना होता है। क्या करना होता है? पाई से इस वैल्यू को माइनस कर देना होता है। तो ये कितना आया बेटा अपना? 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो देखना बेटा 180 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 120। ठीक है ना बेटा? और वो जो है ना लाइज करती है अपनी 0 to पाई के बीच में। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू को जो हम लिखेंगे वो लिखना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर है ना? इसको नोट कर लेना बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, जो मैंने आज इसमें इससे पहले जो अभी आपको फॉर्मेशन कराई थी, तो उसके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा? तब तक के लिए इसको नोट कर लो। अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो वो अपना कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकता है। ठीक है ना बेटा? वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लेना बेटा, इसको नोट कर लो। और नोट करना इसको, उसके बाद में जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है आपकी वो सॉल्व आउट कर दी जाएगी। ठीक है ना बेटा? तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।